Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Chatting. This is your weekly tarot cards reading. Weekly tarot cards predictions जो होने वाली हैं 20 सितंबर के 26 मई के लिए। लव लाइफ है, करियर है, आपकी हेल्थ है, ओवरऑल क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या कुछ बेहतर होने वाला है, हम चेक करने वाले हैं इस tarot cards रीडिंग में। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट हम करेंगे यहाँ पर एंजल्स कार्ड से। एंजल्स का मैसेज चेक करेंगे, गाइडेंस देखेंगे। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, crystal clear intentions. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. Crystal clear intentions. आपके जो intentions हैं, आपके जो thoughts हैं, या आपने जो एक माइंडसेट बना के रखा है कि मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, सो उसके ऊपर आपको डटे रहना है। अगर कोई पर्सन आके कह रहा है ना, नहीं आप नहीं कर पाओगे या ये चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है, आप कुछ और ट्राई करो, तो आप किसी के मशवरे के पीछे मत चलो। आपने अपना माइंड क्लियर रखना है। बस आपको जो चाहिए उसके ऊपर अपनी पूरी फोर्स लगाओ, पूरा फोकस करो, फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आपका यकीन डगमगा रहा है ना, यानी कि आपको खुद ही यकीन नहीं है कि ये काम हो पाएगा, तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास मून मैसेज क्या निकल के आ रहा है, मून एनर्जी क्या है। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग। देखो, इस वक्त में ना आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेंशन्स हैं, वो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। इस टाइम में एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, हर चीज़ आपके सपोर्ट में है। इस वक्त में लाइफ बेहतरी की तरफ जा रही है, चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं और आपके दिल को भी सुकून मिलने वाला है। इमोशनली बैलेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी देखते हैं हमारे पास लव मैसेज क्या है। लव मैसेज, लव गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। तो एक कार्ड आया है यहाँ पर, अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। अपने रिलेशनशिप के ऊपर अगर आप फोकस करो, ठीक है, ये नहीं कि मेरी लाइफ डिस्टर्ब है, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, मेरा करियर नहीं बन रहा, ये है वो है, अब अपने रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर रहे तो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाएंगी। अगर इस मोमेंट को एंजॉय करोगे तो बहुत ही रोमांटिक सा जो है ना रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दो लोगों के बीच में बनेगा। पर ये तभी पॉसिबल है जब रिलेशनशिप को अच्छे से टाइम दोगे, जब एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे की बात को समझोगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना टेरो कार्ड्स में क्या डिटेल निकल के आ रही है। 20 से 26 मई लाइफ में कौन से चेंजेस हैं। ओके, फर्स्ट इज सेवन ऑफ कप्स, उसके बाद है हेरोफन की एनर्जी, ठीक है, और फिर है यहाँ पर डेथ। ये किसी पर्सन की डेथ को शो नहीं करता, टेंशन ना लें। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ से ना कोई चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज होने वाला है। हो सकता है कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हैं,
या फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी डिटेल। जजमेंट, 10 ऑफ वांड्स, काफ़ी ज़्यादा लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जैसे एक ही पर्सन पे सारा बोझ होता है ना, बर्डन होता है काम का। एक पर्सन ही सारी एफ़र्ट कर रहा होता है पूरे घर को चलाने के लिए या बिज़नेस को चलाने के लिए। आप बहुत सारे टास्क एक टाइम में परफॉर्म करने वाले हो। आपकी रूटीन, आपका लाइफस्टाइल, आपका शेड्यूल यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बर्डन नज़र आ रहा है, बोझ नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख रहे हो। पता है इस टाइम में ना पास्ट के जो बैगेजेस हैं, जो बर्डन्स हैं, उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर इजीली चलना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो चाहे वो कोई रिलेशन है आपके लिए अच्छा नहीं है, उसको ख़त्म कर दो, भूल जाओ उस पर्सन को। कोई रिश्ता जो तकलीफ़ दे रहा है मुसलसल, उसे जान छुड़ाना ज़रूरी है। मेंटली रिलैक्सेशन के लिए, इमोशनली हीलिंग के लिए, ठीक है। अगर उसी में फंसे रहोगे, उसी के बारे में सोचते रहोगे, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। हो भी सकता है इस हफ्ते के अंदर जो पैसे आपके पास पड़े हैं सारे के सारे किसी एक जगह पर लगने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई काम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कोई चैप्टर क्लोज़ हो रहा है। इस टाइम में ना हिडन एनिमीज़, हिडन सीक्रेट्स वो भी रिवील होंगे। कुछ छुपे दुश्मन वो सामने आने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो आपसे नफ़रत करते हैं, पर अभी तक वो आपके मुंह पे नहीं आए, आपको उनकी रियलिटी का पता नहीं चल पाया। पर ये जो टाइम है ना 20 से 26 मई, इसके बीच में बहुत सारे सच आपको पता चलेंगे। अच्छी बात है कि आपको पता चल जाए, ताकि आप मज़ीद अपनी एनर्जी को उन लोगों के ऊपर वेस्ट ना करो। अभी भी आप ऐसे लोगों के बीच में हो जिनमें बहुत सारे लोग आपको हराना चाहते हैं, आपकी जड़ें काटना चाहते हैं। मुंह पे तो अच्छे हैं, पर रियलिटी में वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप मशवरों के पीछे मत चलिएगा, सुनी सुनाई बातों के पीछे मत चलिएगा। अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुनें। जितना हो सकता है ट्रेडिशन को फॉलो करें। इस हफ्ते में बहुत सारी चॉइसेस भी ओपन होंगी, तो सोच समझ के स्टेप लेना है। आपका छोटा सा भी गलत जो स्टेप है ना, वो एक बड़ी गंदगी में आपको फंसा सकता है, जहाँ से निकलना बाद में मुश्किल हो जाएगा। तो चीज़ों को किस तरह से बैलेंस करके चलना है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों में दुश्मनों में फ़र्क को पहचानिए, चीज़ों को समझिए, ताकि आप अपनी लाइफ को इजी कर सकें, ना कि मुश्किल। हर चीज़ आपको खुद से लेकर के चलना है। जब भी लोगों के सहारों पे या फिर मशवरों पे चलेंगे ना, आप अपनी लाइफ को डिस्टर्ब ही करेंगे, अपने मेंटल जो सुकून है उसको ख़राब ही करेंगे, या फिर इमोशनली आप हर्ट ही होंगे। बहुत सारे फियर्स, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, ये चीज़ें भी यहाँ पे अब क्लियर होने वाली हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये मैं बोलूँ ना डेथ का कार्ड, तो ये बहुत पॉजिटिव है। मैं इसको कभी भी नेगेटिव नहीं लेती, क्योंकि पास्ट जब तक आपके साथ चलता रहेगा ना, और वो है भी काफ़ी तकलीफ़ दे, तो आपका प्रेजेंट या फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए कुछ चैप्टर्स का हमेशा के लिए ख़त्म होना, क्लोज़ होना हमारे हक़ में बेहतर होता है। सो ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग ओवरऑल गाइडेंस। अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहते हैं, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लास्ट में लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड चैनल भी टैरो व्लॉग सामन के नेम से, उसे भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना है। वहाँ पे हो सकता है कि मंथली लव रीडिंग्स अपलोड हुआ करें, क्योंकि यहाँ पर ना इतना मतलब कि होता है कि मैं यहाँ पे वीकली ओवरऑल भी एनर्जीज अपलोड कर रही हूँ, और साथ में लव मैसेजेस भी अपलोड करती हूँ, जो कि वीकली डिटेल में रीडिंग्स होती हैं। सो अगर यहाँ नहीं हो पाई, तो वहाँ पे लव रीडिंग्स अपलोड हुआ करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।